हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आज संडे हो चुकी है और 10 बज चुके हैं। हम लेकर आए हैं क्विज नंबर 2 जिसका नाम है 30 कदम। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इससे प्रीवियस जो क्विज हुआ था उसके जो विनर हैं उनका नाम एक बार अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 कदम क्विज नंबर 2। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें जो हमारे टॉपर्स हैं, सेकेंड जो हमारे प्रीवियस टेस्ट जो हुआ था क्विज नंबर 1, तो उसके जो टॉपर हैं उसका नाम है साहिल मौर्य, गरिमा शर्मा, मोइन, सरस्ती, प्रतुल सिंह, अवनीश कुमार, यशी राठौर, प्रेरणा गंगवार, पायल, दीपक, प्रत्यांश सिंह। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे जो हमारा क्विज नंबर 1 था उसके विनर हैं। तो चलिए आज देखने वाले हैं कि 30 कदम क्विज नंबर 2 का विनर कौन होने वाला है। फ्रेंड्स, क्विज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें या फिर जो भी हम लाइव सेशन करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारी जो क्लासेस है, जो हमारा चैनल है, उस पर क्विज के अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स पॉलीटेक्निक के किसी सेमेस्टर में किसी ब्रांच में तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस लाइव सेशन का, जिससे क्या हो कि वो भी हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और इस टेस्ट का जो क्विज नंबर 2 है उसका एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विद्युत शक्ति को मापा जाता है। तो विद्युत शक्ति को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस किस में मापा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन देना है, ए वॉट, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी नन। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात कहें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है सदिश राशि, ऑप्शन 2 अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी आपको क्वांटिटी है वो बताना है कि वो कौन जो राशि है वो कौन सी राशि है। तो आपको बताना है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, बोथ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 32। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो सिलिकॉन होती है उसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो आपको बताना है, कमेंट में इसका आंसर, इसका जवाब देना है आपको। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखिएगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु संख्या मीन्स यहाँ परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक आपको बताना है किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको बताना है 14, 18, 44, 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ताप में अंतर, ऑप्शन बी विभव में अंतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध में अंतर, ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसने कहा है कि आपसे उसने पूछा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टर के अंदर धारा को फ्लो कराने के लिए। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन बी पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस, ऑप्शन सी है आपका प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस डिफरेंस, नंबर लास्ट है आपका या थर्ड है डी है आपका ये सभी। ठीक है, तो ये आंसर है आपका 4th का। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अभी यहाँ पर आपके और भी ब्रांचेस से हैं, मैकेनिकल से भी हैं 5-6 क्वेश्चन, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी इसको कर दीजिए। सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दीजिए, तभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे।
कम ऑन गाइस, थम्स अप कर दीजिए, सारे बच्चे थम्स अप कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम बात कहें, 5 पर देखिए क्या है, पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाता है। या अगर हम पदार्थ की बात करें तो जो हमारा मैटर है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण, जो भी हमारा पदार्थ है, मटेरियल है, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नन। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को बोला गया है कि क्या 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 कहलाता है, किसको कहा जाता है? तो पहला आंसर आपका ए है, परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कहें तो 6 से क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो आपको पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? तो ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी जूल। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? तो आपसे बोला गया है वाट, किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर, नेक्स्ट है किलोवाट, नेक्स्ट है जूल। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात कहें तो नेक्स्ट है आपका, इनमें से प्राकृतिक या प्रकृति का मूल कण कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, अधिकांश धातुएं एवं मिश्र धातु का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी नियत। ऑप्शन डी क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? नॉन, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अधिकांश धातु एवं मिश्र धातु का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर कांस्टेंट, या फिर कोई, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और फ्रेंड्स इसके जो आंसर हैं वो आपको 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो अभी आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ ये क्विज है, इसी प्रकार का क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको अवेलेबल कराया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ और नया पाथ देने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से किसी चालक में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, आर का मान। फ्रेंड्स यहाँ क्या क्या दे रखा है एक बार देख लीजिए। आपको बी की वैल्यू दे रखी है, आपको आई की वैल्यू दे रखी है, आपसे आर की वैल्यू पूछी गई है। तो आई थिंक अब आपके माइंड में कुछ क्लिक कर गया होगा, आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4000 ओम, ऑप्शन नंबर बी 3000 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किरचॉफ का द्वितीय नियम। फ्रेंड्स ये मैं सारा पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर को भी देख लीजिएगा, जिससे आप ये सारा कवर कर पाएँ। और जो फ्रेंड्स अभी जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको शेयर ज़रूर कर दें, इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। साहिल मौर्य बेटा शेयर करो, प्रतुल सिंह शेयर करो बेटा, अवनीश स्पीड से शेयर करो, दीपक जल्दी शेयर करो, प्रत्यांश शेयर कर दो, मोइन शेयर करो, सारे बच्चे शेयर करो स्पीड से, एक बार जल्दी करो, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसका संरक्षण करता है? मीन्स जो आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज नियम या क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज नियम या
लूप नियम, ठीक है। तो जो आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, वोल्टेज नियम या फिर द्वितीय नियम, वो किसका संरक्षण करता है? तो ऑप्शन ए विभवांतर का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी धारा का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। फ्रेंड्स ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया हूँ, तो अगर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर हैं जनरल इंजीनियरिंग या BEE में या BMW में, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार। लोड EMF का मान सदैव स्रोत EMF से कम होता है क्योंकि। फ्रेंड्स इसको भी मैं बता चुका हूँ आपको धारा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी फ्रेंड्स। तो आपको अगर दिक्कत आ रही है तो इस सेशन के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा बताए मैंने ये पढ़ाया है? यस यस यस, बिल्कुल पढ़ाया है। चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक, ओके। तो लोड EMF का मान सदैव स्रोत EMF से कम होता है क्योंकि ऑप्शन ए सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन बी विभवांतर के कारण, ऑप्शन सी धारा के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको ये पूछा गया, मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछने का मीनिंग ये है इसका कि मान लीजिए ये स्रोत है और यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, तो जो यहाँ लोड के टर्मिनल के अक्रॉस जो EMF निकलने वाला है, उस EMF को बोला गया है कि इसका EMF इसके EMF से सदैव मतलब कम होता है, ज़्यादा होता है या क्या होता है? बोल रहा है सदैव स्रोत से कम होता है, मतलब कम होता है। तो क्यों कम होता है, इसका रीज़न वो उसने पूछा है, ठीक है। ऑलरेडी उसने कह दिया है कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो हमेशा, जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमेशा स्रोत रेजिस्टेंस से हमारा कम होगा। इसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं इसको कायदे से डिटेल में आपको बताया हूँ, तो देख लीजिएगा वो लेक्चर। नहीं तो आई थिंक आपको इतना तो आ ही गया होगा, मुझको उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है EMF का मान सदैव स्रोत EMF से कम होता है क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, विभवांतर के कारण, धारा के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका आंसर दे सकते हैं अपने नाम के साथ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया फ्रेंड्स। इसके अलावा हम हर संडे को, एवरी संडे हम क्या करते हैं, टेस्ट लेकर आते हैं जिसका नाम है 30 कदम। एक क्विज सेशन होता है और इस क्विज सेशन में जो भी 10 हाईएस्ट मार्क्स गेन करने वाले होते हैं या फिर जो टॉपर होते हैं उनको हम छांटते हैं और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आती है या फिर जो नेक्स्ट सेशन होता है उसमें हम उनका नाम अनाउंस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए जिससे इस क्विज सेशन का बहुत सारे बच्चे एंजॉय करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सेलों के द्वारा कुल करंट क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। सेलों के द्वारा कुल करंट क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। नंबर ए, ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी संयोजित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो ऑप्शन नंबर जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर है, आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। तो सेलों के द्वारा कुल करंट क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। इसका कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि उनकी जो करंट क्षमता होती है, करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए उनको किस क्रम में जोड़ा जाए। तो पहला हो गया पैरेलल कनेक्शन, सेकंड हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन सी हो गया आपका कंबाइन, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या नन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है उस पर आते हैं। सेलों की वोल्टता या वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। अगेन रिपीटेटिव है, रिपीट कैसे है, उसमें करंट पूछा गया था 12 वाले में, देख लीजिए यहाँ करंट पूछा गया है फ्रेंड्स और यहाँ पूछा गया है आपसे कि सेलों की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका है फ्रेंड्स समांतर क्रम में, ऑप्शन बी
श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी संयोजित क्रम में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप इसमें कहा गया है कि जो सेल है, सेल की जो टोटल वोल्टेज क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए उसको किस क्रम में कनेक्ट करना होगा। तो आपका पहला जो ऑप्शन ए है वो है पैरेलल कनेक्शन, ऑप्शन बी श्रेणी कनेक्शन, ऑप्शन डी कंबाइन कनेक्शन, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स कि रेक्टिफायर परिवर्तन होता है, मतलब रेक्टिफायर किसका परिवर्तन करता है। यहाँ ये है साफ साफ फ्रेंड, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिएगा। इसका मतलब है कि रेक्टिफायर परिवर्तित करता है एसी को डीसी में। आंसर ऑप्शन ए है आपका एसी टू डीसी, ऑप्शन बी है डीसी टू एसी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, तो रेक्टिफायर जो है, तो फ्रेंड्स अगर रेक्टिफायर की बात करें तो ये घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक आप अगर कहीं बैठे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी टेबल या आपके बोर्ड पर सामने दिखता होगा चार्जर लगा हुआ, मोबाइल चार्जर। तो वो कुछ नहीं है, नथिंग बट इट्स फॉर्म ए रेक्टिफायर। तो वो एक रेक्टिफायर का ही रूप है फ्रेंड्स, तो वो रेक्टिफायर ही है। तो आप अब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके और आंसर लगा भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपका रेक्टिफायर है वो एक प्रकार का आपका बैटरी चार्जर है। ठीक है, तो अब आई थिंक बहुत मैंने डिटेल इसमें आपको बता दिया, हिंट दे दी। तो 14 क्वेश्चन नंबर है आपका, रेक्टिफायर परिवर्तित करता है एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, बोथ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं या कहलाती है। किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन बी विद्युत चालन या कंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत रंजन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको आपको बताना है। इसमें मैं सिंपल वे में कहूँ तो इसमें ये कहा गया है फ्रेंड्स कि एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत जो चढ़ाई जा रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग या कंडक्शन, सी है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी है आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और उपाय है या फिर कोई और सजेशन है तो प्लीज़ आप दे सकते हैं सजेशन। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अगर इसमें हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि हम इसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, बल द्वारा की प्रकृति को बलाघूर्ण कहते हैं या आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा डैश की प्रकृति को आघूर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स ये आपके मैकेनिक्स के हैं क्वेश्चन, तो मैकेनिक्स आप आई थिंक आप सभी ने पढ़ी होगी और सभी पढ़ ही रहे हैं मैकेनिक्स, और अगर नहीं भी पढ़ी है फ्रेंड्स तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये बेसिक हैं, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप सारी फिजिक्स पढ़ चुके हो आई थिंक, है ना, तो 10th 12th में ये सारा कुछ है, आप पढ़ चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है फ्रेंड्स कि बल द्वारा की प्रकृति को आघूर्ण कहते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन ए है आपका नमन, ऑप्शन बी ऐंठन, ऑप्शन सी मरोड़, ऑप्शन डी आपका घुमाने। ठीक है, तो आपको बताना है कि बल की जो प्रकृति है, मतलब बल द्वारा डैश की प्रकृति को आघूर्ण कहते हैं, मतलब कौन सी प्रकृति को आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल के द्वारा कौन सी प्रवृत्ति बन हो जिससे क्या हो कि आप उसको बोल दो कि आघूर्ण है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बल आघूर्ण की इकाई यूनिट प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन है आपके 4। बल आघूर्ण की इकाई यहाँ पर आपको बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यूनिट बताना है आपको कि है क्या, तो वो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, दो समदिश समांतर बलों का परिणामी भी उन्हीं बलों के होता है। ऑप्शन ए गुणनफल, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी भाग, ऑप्शन डी घटाना। मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपको बताना है कि जो दो समदिश समांतर बलों का परिणामी है बल है वो होता है उनके, तो गुणनफल के बराबर, योगफल के बराबर, भाग के बराबर या घटाना के बराबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु पर लगे दो बलों P
और क्यू का न्यूनतम परिणामी होता है? ऑप्शन ए पी माइनस क्यू, ऑप्शन बी पी इंटू क्यू, ऑप्शन सी पी प्लस क्यू, ऑप्शन डी पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो फ्रेंड्स ये बोला गया है कि एक बिंदु पर लगे दो बलों पी और क्यू का न्यूनतम परिणामी होता है। ए पी माइनस क्यू है, फिर मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स दोनों का, फिर आपका एडिशन है, फिर उसके बाद आपका डिवाइडेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका करंट, ऑप्शन ए में है आपका करंट, लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं कहीं भी क्वेश्चन, करंट। ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स कि कौन सा क्या है। तो सिंपल वे में अगर मैं एक बार फिर आपको बताऊं तो दो विभवांतर के अंतर को मींस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है? आई थिंक अब तो आप ही बताए अब आप बता ही सकते हो इतना तो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21, क्वेश्चन नंबर है 21 में कहा गया कि प्रत्येक V का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी विद्युत वोल्टेज। तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो आपकी विद्युत धारा है मींस जो आपका प्रतीक V है उसका वो किसका मात्रक है? तो ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक पावर, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ना सारे के सारे शेयर एक बार कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो थम्स अप करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे सेशन आपके लिए लेकर आएँ। और अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड्स कोई भी समाधान है या फिर कोई भी एडवाइस है तो आप हमको वो एडवाइस दे सकते हैं, अपनी राय हमको दे सकते हैं, जिससे हम क्या करें और मॉडिफाई करें और थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें या फिर अपने सेशन को इम्प्रूव करें। तो जो भी आपके पास सजेशन है तो प्लीज़ आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, साहिल मौर्य, गरिमा शर्मा, मोइन, सृष्टि, प्रतुल, अवनीश, साकेत, प्रेरणा गंगवार, प्रेरणा गौतम, यशी राठौर, ये सारे के सारे बच्चे शेयर कर दीजिए। दानिश, दीपक, पायल, बेटा शेयर करो जल्दी। जितने बच्चे उससे मैंने कहा है वो भी शेयर कर दीजिए, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया फ्रेंड्स आप लोग भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु संरचना का सिद्धांत खोजा गया था या फिर खोजा है या किसके द्वारा खोजा गया है? तो परमाणु संरचना का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा खोजा गया है? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो आपको बताना है कि जो आपका परमाणु संरचना है एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका सिद्धांत, उसकी थ्योरी, उसका प्रिंसिपल जो है वो किसने खोजा था? तो ऑप्शन ए है आपका डाल्टन, सेकंड है आपका रदरफोर्ड, थर्ड है आपका थॉमसन, नेक्स्ट है आपका गोल्डस्टीन। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो ये हैं आपके ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग होता है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी ज़ीरो, इनफाइनाइट हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो गया ज़ीरो, ऑप्शन सी हो गया कांट से कह नहीं सकते, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल लगाकर बल की दिशा में हुए विस्थापन को कहते हैं? तो फ्रेंड्स बल लगाकर बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो फ्रेंड्स ये आपके 25 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, और ये कैलकुलेटिव हैं तो बने रहिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स उसको एक बार देखिएगा।
तो फ्रेंड्स अब आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा। दिए गए नेटवर्क में परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें आई का मान ज्ञात करना है आपको। आई कितनी है इसमें वो निकालना है आपको। और इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर केवल आपको आंसर देना है फ्रेंड्स इसका। तो आंसर लिखकर आप देंगे ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें समझ तो आ गया फ्रेंड्स आपको क्या कहा गया है। इस पूरे जो नेटवर्क है उसमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले इक्विवेलेंट को रेजिस्टेंस को हल करेंगे, फिर उसके बाद आप ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। आई थिंक बहुत बता दिया मैंने, इतने में तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से, इसको हटा देते हैं साइड में, इसको लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा गया है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों में से, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम आउट करते हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सी समीकरण सही नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 27। ऑप्शन ए है आपका आई बराबर बी अपॉन आर। ऑप्शन बी है आपका आर इक्वल टू R1 + R2। ऑप्शन सी है आपका W बराबर I² R। ऑप्शन डी है आपका B बराबर W अपॉन I। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स आपका, विद्युत वाहक बल EMF आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु। ऑप्शन बी असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु। असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु। ऑप्शन सी है फ्रेंड आपका कंडेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने के लिए। फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब है कंडक्टेंस को, यहाँ होगा कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने के लिए। आप सही से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने के हेतु। ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के हेतु। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक आप इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका किरचॉफ के नियम पर है। किरचॉफ के जो पहला नियम है आपका करंट का नियम, उसी पर बेस है ये न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पर दिया गया दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये जो आपका परिपथ दे रखा है, ये जो आपको परिपथ दे रखा है उसमें आपको क्या करना है, धारा का मान निकालना। और ये क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, 30 नहीं हो पाए आज, 29 ही क्वेश्चन हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका I5 की वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा KCL और अप्लाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप खुद इसको आंसर कैलकुलेट करके देना है आपको KCL। मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ क्योंकि ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, और इससे पहले वाला भी कैलकुलेटिव था तो मैं उस पर भी रुकूंगा अभी। तो देख लीजिए इसमें आपको I5 की वैल्यू फाइंड करना है। तो I5 की वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी। आप इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो इसमें देख लीजिए कौन सी करंट है फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपने काफ़ी सारा कर लिया होगा, बहुत सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिएगा। तो चलते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।